दोस्तों, बीते दिनों आपने महोबा जिले में देखा कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोक लिया। उनके बीच में बहस हुई और वो 100 प्रधानों को लेकर पहुंचे और उनकी शिकायत थी जो भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर नल योजना, उसके तहत क्या कुछ वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, वो शिकायतें लेके पहुंचे थे। लेकिन तीखी बहस दोनों के बीच में देखने को मिली। इसका संदेश जनता के बीच में क्या जाता है, जनता कैसे सोचती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सीधी सीधी बात है कि सर्वस्व निछावर कर डाला आजादी के दीवानों ने, और क्या हाल देश का कर डाला इन लुच्चे बेईमानों ने। जो कातिल और लुटेरे हैं वो बनकर नेता बैठे हैं, और जाति धर्म की ताकत पर वो बैठे रहते मूछे ऐठे हैं। जो गुंडे और मवाली हैं बस वो ही टेंडर पाते हैं। 3-1 के टेंडर पर वो 13-1 लगाते हैं, फिर साम दाम और दंड भेद से टेंडर पास कराते हैं। उद्घाटन होते होते ही निर्माण कार्य ढह जाते हैं। घर मरता है मजलूम कोई मुंह बंद कराया जाता है, वो गलियों से लेके संसद तक बस शोर मचाया जाता है। फिर टीम गठित की जाती है और जांच बिठा दी जाती है। कुछ वक्त गुजरता है, थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जाती है। ग्रामों से लेके संसद तक हर जगह कमीशन चलता है। जो 5 रुपए का है फार्म वो 1500 में मिलता है। विद्यालय से न्यायालय तक पैसे का रुतबा दिखता है। इतनी डिग्री बिकती है भाई, इंसाफ वहां पर बिकता है। तो ये समस्या जो है, ये समस्या तो बहुत मामूली है। ये 70 साल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। तो सड़क पर भी विरोध होने लगा इसका। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जब बंटवारे की लड़ाई होगी तो बिल्कुल विरोध होगा। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक अपराधी की आंखें बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस आंखें बदल देती है, और जब IGRS पर मांगा जाता है तो एफिडेविट दी जाती है कि इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास आपको नहीं दे सकते, इसकी हमने अनुमति नहीं दी। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और वह व्यक्ति खुलेआम तलवार चला के कहता है योगी आदित्यनाथ जब तक है मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। यहाँ मुलायम सिंह यादव जी के समय में लोग कहते थे कि सपा वाले जो है गुंडों की पैरवी करते हैं, यहाँ तो पुलिस ही गुंडा बन गई है। देखिए, विधायक जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और विधायक जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि विधायक जी को जनता ने वोट दिया है, चुनाव जिताया है। विधायक जी की जवाबदेही है। विधायक जी का आरोप था, जितना मुझे जानकारी है, कि सड़कें खुदी पड़ी हैं, पाइपलाइन में पानी नहीं जा रहा है। तो जब जल शक्ति मंत्री गए तो कम से कम विरोध तो किया, चाटुकारिता नहीं की विधायक जी ने। वरना और क्या है, और विधायक सांसद तो बोल नहीं पाते मंत्रियों के सामने। जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था। तो विधायक जी ने बता दिया कि कुर्सी नहीं, जनता जरूरी है, और जनता के हित के लिए अगर मंत्री का घेराव करना पड़ेगा तो वो किया जाएगा। बहुत अच्छा कदम है विधायक जी का। ये तो हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये तो भारतीय संस्कृति और इसके परंपरा का ये मूर्त रूप पार्टी थी। तो जब ये भारतीय संस्कृति परंपरा का जब मूर्त रूप ये पार्टी है, जब भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, जब राष्ट्र युक्त पार्टी है, जब विधा युक्त पार्टी है, तो जल स्वास्थ्य मिशन में आपने जो अपनी पॉलिसी को जनता की अदालत में रखा था, तो उस समय तो पूरा प्रदेश आपके ऊपर ताली बजा रहा था, आपके पॉलिसी के ऊपर भी, कि भाई अब तो हर घर में पानी पहुंच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य तो ये कि जो वो योजना थी वो आपके भेंट चढ़ गई, आपके पाप में चढ़ गई। और जब आपके पाप में चढ़ गई तो जब पानी नाक से ऊपर होने लगा तो आप ही के विधायक ने आपका घुघुटा खोल करके आपका भ्रष्टाचार मुक्त होने का प्रमाण पत्र जो है जनता की अदालत में डाल दी। इसका नुकसान होगा भाजपा को 27 में। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सनातन को खो दिया, भारतीय जनता पार्टी सनातन गुरु को खो दिया, भारतीय जनता पार्टी धर्म को खो दिया, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अब पतन के तरफ अग्रसर है। और निश्चित तौर पर भारतीय दुर्भाग्य इस देश का कि न लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी देख पाई, न लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी को देख पाया। कारण यह है कि दोनों के बीच जो विषमता है, जो पार्टी निरंतर लोकतंत्र का विरोध करती रही बुनियाद से लेकर के, और आज तक
बरोबर संविधान के ढांचे पर हमला करती रही, भारत के परंपरा पर हमला करती रही, भारत के आवाम पर हमला करती रही, भारत के किसानों पर हमला करती रही। भुगतेगी। बिल्कुल बच नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। विवाद नहीं है, संवाद है। माननीय विधायक जी जनता से जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, दूसरी बार जीत रहे हैं लगातार और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं। अब माननीय मंत्री जी भी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, वो भी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो अपने मंत्री से अपनी बात को रखना, प्रधानों को साथ लेकर के, और जल शक्ति मंत्री है, माननीय मंत्री जी से वार्ता हो रही है, प्रधान है, विधायक हैं, क्षेत्र की समस्या है समाधान के लिए, और उन लोगों से संवाद करने के बाद माननीय मंत्री जी ने स्वतः कहा है कि हम चलिए गांव में देखने के लिए चल रहे हैं, और 20 दिन का समय भी दिया है कि अगर नहीं होगा तो फिर मैं दोबारा गांव में आऊंगा। किसी भी बातचीत का तरीका संवाद करके, समस्या का समाधान करके और काम करके ही हो सकता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता ही। तो ये तरीका सही आपको नजर आया जिस तरीके से रास्ता रोका गया कैबिनेट मंत्री? बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही होना ही चाहिए, यही क्या लोकतंत्र। मैसेज गया जनता के बीच में इसका? बिल्कुल यही मैसेज गया कि जनता के लिए और जनता में काम करना पड़ेगा। हम जनता के लिए क्या आप ये नहीं मानते कि ये मैसेज गया है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का उसमें घोटाले हो रहे हैं? कोई नई अनियमितता हो रही है। सरकार के मंत्री सरकार के गांव में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, और जा करके गांव में फीडबैक ले रहे हैं। जो भी गांव में कमियां मिल रही है उसको दुरुस्त करेंगे, जो भी अधिकारी इसमें दोषी होंगे वो बनाई जा रही है। हर घर नल योजना के तहत वो गिरी जा रही है, निर्माण बनने से पहले ध्वस्त। ऐसा है कि चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी। ठीक है, जब कोई चीज नई बनती है तो पुरानी चीजें मरम्मत होती है, खराब होती है। अब यही सड़क है, मान लीजिए इसको चौड़ा करना है तो अगल बगल की निर्माण कैसे गिर जाएगा? और जहाँ पे खाली जमीन पड़ी है वहाँ पे दिखा दिया गया कि टंकी खड़ी हुई है। निर्माण करनी सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, हर घर जल नल योजना। इसी पे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार से शुरुआत किए थे और वहाँ लगातार 7वीं बार मुख्यमंत्री हैं। अब विगत 25-30 साल से आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा? कोई नुकसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, जब सत्ता के कर्मचारी बेलगाम हो जाते हैं, जब सत्ता के कर्मचारी यानी शासन के कर्मचारी प्रजातंत्र में जो व्यक्ति हमने चुना और वह अधिकारियों के भरोसे हो जाए, और सत्ता के कर्मचारी बेलगाम होते हैं, अधिकारी 60 साल है और नेता 5 साल है, तो योगी जी जो है वह अपनी पुलिस व्यवस्था को ही नहीं, डीएम को या विद्युत विभाग को, किसी भी व्यवस्था के, योगी जी दरोगा को फोन करते हैं। योगी जी ने कभी किसी के घर फोन करके ये पूछा कि भाई तुमको क्या परेशानी है प्रशासन से? चूंकि दरोगा को फोन करोगे तो वो तो यही बताएगा चौकी पे सब ठीक चल रहा है। जब लोगों को समस्याएं होती हैं, ठीक है, तो वो चाहे मंत्री हो और चाहे विधायक हो, कोई भी हो, अगर विधायक जी ने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में और या जो वहाँ के अपना सभासद थे या ग्राम प्रधान थे उनको साथ में लेके आए, अगर उनका घेराव किया, जब तक जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी, घेराव नहीं करेगी, अपने मतलब कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी, तो जो भी काम किया है विधायक जी ने सराहनीय है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। खोल दी गई है जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, हर घर नल मिशन, उसकी पोल खुल गई है, कहने का मतलब ये है। नहीं, चीजों को अगर कोई चीज लागू आपने करी है तो काम तो आपको करना होगा। विधायक जी ने अपनी ही सत्ता के विरुद्ध जाकर अगर ऐसा काम किया है तो सराहनीय अपना काम है। भाई, मांगने से चीज मिलेंगी और ऐसे बैठे रहेंगे तो विधायक जी ने बढ़िया काम किया। अब इन कार्यों से मैसेज गया जनता के बीच में बड़ा नहीं, जनता के बीच में ये मैसेज गया है कि आपको भी अपने अपने अधिकार के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, और अगर सरकार निरंकुश है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो सड़कों पे आना पड़ेगा। ये उन्होंने एक सिग्नल दे दिया है हर विधायक को, हर जनता को, हर जनप्रतिनिधि को कि अगर आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है और कोई विधायक मंत्री अगर आ रहा है तो उसका घेराव जरूरी है। आप जब तक अपने अधिकार नहीं मांगेंगे, घेराव नहीं करेंगे, ठीक है, अब विधायकों को, मंत्रियों को वोट मांगने में दिक्कत होगी। देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि गांव में टंकियां बन गई हैं लेकिन नल तक अभी तक नहीं आया है, पानी उसमें अभी तक नहीं आया है। भ्रष्टाचार तो हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर, भ्रष्टाचार हुआ है बहुत बड़े पैमाने, निगेटिव मैसेज जा रहा है, बहुत बड़ा। इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा सरकार को। निश्चित ही 2027 में भाजपा की विदाई तय है।
ठीक है, देखिए लोगों के बीच में हम आए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जल शक्ति मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा के दौरे पे जाते हैं, उनका रास्ता भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बृजभूषण राजपूत रोकते हैं, 100 प्रधानों को लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए तमाम अमिताएं आ रही हैं, तमाम समस्याएं आ रही हैं, तमाम दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है, प्रधान हमारे साथ आए हैं, उनकी समस्या को सुनिए। तीखी बहस होती है और जो तस्वीरें निकल के आती है उस पर जनता क्या सोचती है ये जानने की कोशिश करिए। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान।